जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भट्ट साहब सारांश के बाद हर फिल्म के लिए मुझसे पैसे लेते थे। पहले 500 लेते थे, फिर 1000 हो गए, और फिर आज मैं जब आया तो मैं मेकअप रूम में इनके असिस्टेंट आए, उन्होंने एक लिफाफा दिया और वो लिफाफा बड़ा खूबसूरत था। उसमें मैं समझ गया पैसे हैं, क्योंकि हम बिना पैसे का कुछ काम नहीं करते हैं। और मैंने पैसे एनवेलप खोला तो 1000 की नोट थी और मैं गिनता गया और गिनता गया, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो आज ये इसका हाथ बड़ा कंजूस है, इसका हाथ आधा जाता है फिर निकल आता है। 3000 से ज्यादा देता नहीं है। आज 21,000 रुपए दिए इसने मेरे को। मेरा तो आपसे मैंने बच्चा बहुत सीखा है आपसे। मैं शायद बहुत मौक़ों पर मैंने आपको इसका एहसास नहीं कराया। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि शायद आपको लगा कि मैं आपसे ड्रिफ्ट हो गया हूँ, मैं अलग चला गया हूँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी के बाद, और मैं पिताजी को बहुत उनका योगदान, अगर किसी का योगदान रहा है तो वो आपका रहा है। वैसे तो भट्ट साहब का जीवन एक खुली किताब है, लेकिन कुछ और पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। दोस्तों, भट्ट साहब की कुछ कही अनकही अनसुनी कहानियों का पिटारा खोलने आ रही हैं नई पीढ़ी की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम। आलिया जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। आपकी हिंदी में परेशानी होने वाली है। मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली। मगर ये, अरे नर्वस, दो इंसान, खूबसूरत इंसान, आपको चाहने वाले आपके साथ बैठे हैं। नर्वस खूबसूरत हिंदी बोलने वाले हैं इंसान। इतना तो बोल लिया आपने। देखिए, मुझे बहुत सारी जब यंग लड़कियां बोलती हैं कि माँ आपको बचपन से जानती हूँ, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको पूरा हक है कि आप बोल सकती हैं मैं आपको बचपन से जानती हूँ। क्यों, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है? मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र का एहसास करा रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए। मगर आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, जब से आप पैदा हुई हैं, फिर आप बड़ी हुई। आपको याद है जब आप 6 साल की थी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस याद है, क्योंकि मुझे याद है कि आप हर रोज घर आते थे और हर टाइम पैसा लेके आते थे पापा के लिए। तो जब मैं पापा को पैसे देता था, आपको क्या महसूस होता था? मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, ऐसा क्यों होता है। पर तब मुझे एक्चुअली एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ही गेव यू अ ब्रेक। तो जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे ब्रेक देंगे तो मुझे भी पैसा देना पड़ेगा। लकीली ऐसा हुआ नहीं। आपने पैसे नहीं दिए इनको? क्योंकि ब्रेक नहीं दिया ना मुझे। तो जब मैंने आपको बोला था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, आपको लगता था कि मैं सच बोल रहा हूँ? आप बनना चाहती थी ना हमेशा? हाँ, आई थिंक हमने एक कॉन्वर्सेशन, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो आई थिंक क्योंकि आप भी एक्टर हो, आपने देख लिया एक्टर मुझ में। मैंने पहचान लिया। आपने पहचान लिया। आप स्कूल की ड्रेस में होती थी, आप प्रिटेंड करती थी कि आप स्कूल जा रही हैं। असली में आप हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ। तो ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसको देख के आपको लगता था मैं ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ? बचपन से एक्चुअली बहुत सारी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मैं सबकी तरह बनना चाहती थी। मैं शाहरुख खान की तरह भी बनना चाहती थी। इट वाज नॉट दिस वन पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा। बस मुझे ये पता है कि आई वांट टू बी, मुझे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए। आई वांट टू बी द मोस्ट लव्ड एक्टर। आपको दुनिया का प्यार चाहिए था? हाँ, मुझे वो सुपरस्टार एक्टर का प्यार चाहिए। सुपरस्टार बनना चाहती थी कि कोई मुझे चाहे भी तो भूल ना पाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या बात है इनकी। वो बहुत क्लियर है। तो अब आपको लगता है कि आप सुपरस्टार नहीं,
अभी नहीं, आपने बहुत time है। इतनी 4 सुपरहिट फिल्में आपने दी हैं, नहीं, अभी थिंक बहुत बहुत टाइम बाकी है। बहुत टाइम बाकी है। अभी बस पहला स्टेप लिया है मैंने, पहली सीढ़ी चढ़ी हैं पहली आप। सीढ़ी। कितनी सीढ़ियां हैं आपके उसमें? बस सीढ़ियां ही आप सीढ़ियां बताओ हैं। कितना सीढ़ियाँ हैं? नहीं, इस ऐसे सफर में मंजिल है ही नहीं, बस चलना ही है। और पापा ने एक दिन मुझे कहा था कि जब आपको लगे कि आप यू हैव अराइव, कि आप पहुंच गए हो, आपने सब हासिल कर लिया है, तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में 2 ऐसी हस्तियां रहती हैं जिनको एडवाइस देने की आई एम श्योर आदत होगी, हाँ है ना? हाँ तो क्या मजा आया ना आपको मेरे इस सवाल का? हैं? हाँ अच्छा लगा। आपके फ्लैशेस गए, पिताजी की एडवाइस, माताजी की एडवाइस, बड़ी बहन की एडवाइस। तो क्या एडवाइस देती सोनी, आपकी मम्मी आपको क्या एडवाइस देती रहती है? मम्मी तो आई थिंक अभी भी वो मुझे बच्ची समझती है। हाँ। मैं 21 इयर्स की हो गई हूँ, पर वो ये नहीं समझती कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, आई एम वर्किंग, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उनका एडवाइस हमेशा ये होता है कि खाना टाइम पे खाओ, प्लीज सो जाओ, यहाँ मत जाओ, कैंसिल कर दो, ये शूट मत करो, ये। हाँ। मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, मुझे करना पड़ेगा। और सो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी कि मैं हर टाइम इतना सारा काम कर रही हूँ, टाइम सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, उठने बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। आप इस बात को एंजॉय कर रही हैं कि आप स्टारडम की तरफ बढ़ रही हैं, वो जर्नी आपको अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे वो एड्रेनलिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग और पापा एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है। जब वो मेरी आवाज सुनते हैं फोन पे, हाँ। और जब मैं थकी हुई सुनाई दे रही हूँ फोन पे, वो बहुत खुश होता है, हाँ यू आर साउंडिंग गुड। वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स। पर मम्मी आई थिंक अभी भी बच्ची है मेरे लिए, मैं उनके लिए बच्ची हूँ। पापा ने कभी आपको बहुत जोर से डांटा है? हाँ अच्छा, हाँ, मुझे याद दिलाओ कब? किस बात पे? आई कांट से दैट हियर। नो ऑफ कोर्स यू हैव टू से। मैं शो पे नहीं कह सकती हूँ। क्यों नहीं कह सकती हैं? ये तो कुछ भी हो सकता है इस शो पे तो। आई थिंक एक टाइम मैं झूठ बोल के मैं कहीं गई थी पार्टिंग, अच्छा, और मैं घर वापस आ गई, और तब आप फिल्मों में नहीं थी? नहीं, मतलब छोटी थी मैं बहुत। 16-17 साल की थी आई थिंक। अच्छा, तो क्या बोला था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सही बात कहते हैं अरे अब ये भी समय तारीफ मत करो। नहीं, नहीं, सही बात है। ये बहुत तारीफ कर चुके हैं आपकी। कि इट्स वेरी इजी कि आप खो जाओ, यू नो, पार्टीज, ग्लैमर, लाइट्स। और आई थिंक वो उस टाइम का ट्रेनिंग था मेरे लिए। आई डोंट नो, आई थिंक इनका झगड़ा हाई पिच पे होता होगा। साउंड लेवल, साउंड ट्रैक जो है ऐसा होता है। फिर देन ही इंटरफियर्स, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, सो ही विल टेक माय साइड कि सोनी क्यों कर रहे हो ऐसे, व्हाई यू डूइंग दिस, लेट हर बी दिस दैट। और फिर प्रॉब्लम, आप फोकस बदल जाता है, फिर झगड़ा वहां से यहाँ आ जाता है। आपकी तरफ आ जाता है। आप अपने लाइफ के जो आपके सीक्रेट्स हैं, या जो चीजें आप शेयर कर सकती हैं, ज्यादा किसके साथ शेयर करती हैं? अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ? किसी के साथ नहीं? शाहीन के साथ? शाहीन के साथ। आपका रिश्ता पूजा के साथ कैसा है? एक्चुअली रिसेंटली इट्स बिकम मच बेटर। हम लोग एज अ फैमिली बहुत क्लोज हो गए। लोग हमेशा कहते थे कि यू नो यू हैव अ स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ये सब, पर मुझे कभी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी रियल और ऑनेस्ट है एक दूसरे के साथ। कोई फसाड, कोई फेकनेस नहीं है। तो जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम जेन्युइनली टाइम स्पेंड करते हैं। आपको मिस होता है कि आपको आपके हिंदुस्तान के महान डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करेंगे? सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कब महेश जी आपको डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट तो आपकी इतनी बिल्कुल नहीं चलती है अपने घर में कि आप अपने पापा को बोलो कि मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करो? ऑफ कोर्स मैंने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आई एम एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मैं क्या कहूँ? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो? हाँ। तो मैं क्या कहूँ, एक्सटिंक्ट वोल्केनो को कैसे जगाऊं? बट अगर आपको पापा की किसी फिल्म में काम करना होता, तो जो इन्होंने फिल्में बनाई हैं, कौन सी फिल्म में आप काम करना चाहती? वैसे तो उनकी मेरी फेवरेट पिक्चर है सारांश एंड जख्म, बट ऑब्वियसली मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। बट दिल है कि मानता नहीं एंड हमेरा ही प्यार के 2 मेरे बहुत फेवरेट फिल्म्स तो हैं। दिल है कि मानता नहीं, तो मैं अभी भी आपके पापा का रोल कर सकता हूँ। हाँ। पापा प्लीज। अच्छा अनुभव, एक मर्तबा कर दो यार। क्या? मेरी बेटी भाग गई पिक। हाँ, या प्लीज। एक मिनट, तो तुम मेरे साथ आओ। एक इधर आओ। आप पूजा हो, ओके।
और मेरा पकड़ा हुआ। आई एम डायरेक्टिंग द शॉट। हाँ, अरे दिस इज अ हिस्टोरिकल हाँ, ये मोमेंट। हाँ, एक मिनट। हाँ, रेडी, एक्शन। बेटी, मैं दुनिया का पहला बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने की कह रहा है। हेलो हेलो, भाग जा पूजा बेटी, भाग जा। मैं कहता हूँ भाग जा भाग जा भाग जा। डायलॉग अभी भागी, अभी डायलॉग है ना। मेरी अच्छा, बेटी, भाग गई। हाँ भागो। मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। मैं खुश हूँ, मैं दुनिया को सबसे खुश किसको पाती हूँ। मेरी बेटी भाग गई। I love this scene. ओह, अभी भी मुझे काफी लोग बोलते हैं पूजा बेटी भाग जा भाग जा। पता नहीं उसमें क्या था, और हमने ऑन द स्पॉट वो किया था। हाँ, मेरी बेटी भाग गई। मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा। मेरी माँ का है, आपको अपनी माँ पर याद फक्र होगा। जब भट्ट साहब ने सारांश मुझे दे दी, और जब सारांश रिलीज हो गई, हाँ, और मेरी माँ भट्ट साहब को मिलने उनके घर पर गई, हाँ, तो भट्ट साहब ने अपने अंदाज में कहा कि देखिए मिसेस खेर, मैंने आपके बेटे को स्टार बना दिया। हाँ। तो मेरी मम्मी का जवाब पता क्या था? कि मेरे बेटे में कोई बात होगी तो स्टार बना दिया, वरना कैसे बना सकते थे। नो बट जब आप दोनों साथ में होते हो, जब आप बात कर रहे होते हो, आई थिंक इट्स अ साइट टू नॉट बी मिस्ड। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रियल है। या हमने इस 30 साल में क्या पाया है कि हमने रिश्ते को चेंज नहीं होने दिया। ऐसा रिश्ता कभी आपका किसी के साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा आपको। या क्या व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी फिल्मों की जिंदगी को छोड़कर आम जिंदगी में आपको क्या चीज बहुत खुशी देती है? सोना। सोना। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही हूँ सिंस क्वाइट सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक अभी लॉस्ट फील कर रही हूँ। आई थिंक भट्ट साहब मेरी इस बात से रजामंद होंगे कि सक्सेस के साथ आता है एक अकेलापन। क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि आपको जो जो मिलता जा रहा है, पहला उसका पहली फोटो, पहला ऑटोग्राफ, पहली भीड़, पहला प्रीमियर, पहला ये, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर आप उसको काम में ढूंढते हैं। तो ये तो जर्नी है, इसको आप एंजॉय करिए। नमक के पानी, नमक का पानी पियो तो प्यास ज्यादा लगती है। वैसे पैसा जितना कमाओ उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है, फेम जितना पाओ उतना ज्यादा फेम की जरूरत महसूस होती है। तो इससे पेट भरता नहीं है, प्यास बढ़ती है। गाना किससे सीखा है? गाना? हाँ, आपने गाना गाया? सरप्राइज है। हाँ, और ये आई डिडंट थिंक कि मैं गा पाऊंगी। हाँ, यू कैन सिंग। हाँ, आई डोंट थिंक सो। हाँ, बिकॉज मैंने जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा ये क्या लिप सिंक कर रही है, क्या कर रही है, क्या ये म्यूजिक वीडियो है। मालूम पड़ा इसने गाना गाया है। हाँ, वो आई डोंट थिंक किसी से सीखा। भट्ट साहब बहुत हाँ, अच्छा वो गाते हैं। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती मम्मी है, भी बहुत शाइनी भी बहुत अच्छा गाती है, गाती है। गाती हैं। नानी भी, नानी भी अच्छा गाती नाना है। भी एक्चुअली। या अरे सारे मतलब सब अपना ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं।